जीएसटी गुड एंड सर्विसेज टैक्सेस ये क्या होता है? अगर आप शॉप चलाते हो या फिर आप गुड्स को बेचते हो या फिर खरीदते हो, ये होता क्या है? लेकिन आखिरकार ये जीएसटी होता क्या है? दोस्तों, आपके सभी सवालों के जवाब यानी कि आपके जो डाउट होता है जीएसटी के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि जीएसटी क्या होते हैं और कई सारे उसके जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज उसके ऊपर बेस्ड रहते हैं। जीएसटी के अंदर और भी जो इन्फॉर्मेशन रहती है उसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। आइए जानते हैं। नाम यानी कि जीएसटी, ये जीएसटी में गुड्स, इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। इसमें गुड और सर्विसेज में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है इसमें? अभी गुड्स मतलब जो फिजिकली आपके पास वो चीज पहुंचाई जा रही है, जिसको आप माप सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो उसका, उसे हम बोलते हैं गुड्स। और सर्विसेज मतलब जो सर्विस आप तक पहुंचाई जा रही है, जो बेनिफिट्स आपके पास पहुंचाई जा रही है, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, जिसे हम माप नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं सर्विस। एग्जाम्पल समझो कि जब जिस वक्त जीएसटी नहीं आया था, मतलब पहले हमें जानना पड़ेगा, पहले जाएंगे तो हम पहले जीएसटी नहीं आया था, जिस वक्त जीएसटी नहीं आया था तो आप कौन से टैक्स पे करते हो? अभी ये आप एक डायरेक्ट टैक्स पे करते हो। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करते हो, उसमें भी अलग अलग टाइप्स आते हैं। इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, कैसे वैसे बहुत सारे टाइप्स के टैक्स आते हैं डायरेक्ट टैक्स। दूसरा टैक्स जो आप पे करते हो और मैं पे करता हूँ, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अभी इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्टली जो आप पे करते हो, यानी कि मतलब जो टैक्स जो आप शॉपकीपर के पास पे करते हैं और वो शॉपकीपर आपके गवर्नमेंट के पास वो टैक्स जाता है, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अभी इसके लिए आसानी में समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। मतलब कि एक शॉपकीपर है, जैसे ही आप उस पर पे करते हैं तो उस पर थोड़े टैक्स लगते हैं। अभी वो जो टैक्स जो आप उस मनी के साथ जो मिलकर आप जो दे रहे हो शॉपकीपर को, वो शॉपकीपर के पास से गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अभी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर भी कई सारे टैक्स आते हैं, जैसे कि सर्विस टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, ऐसे कई सारे टाइप्स के टैक्स आते हैं। दोस्तों, जो आप पैसे देते हो शॉपकीपर के थ्रू, गवर्नमेंट के पास जाता है ये टैक्सेस। अभी ये जो गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेस जाते हैं, उसमें भी ऊपर ऊपर से दो डिवीजन आते हैं। एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये जो टैक्स जाते हैं और थोड़ा ज्यादा कम पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, और दूसरा जो रहता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा रहता है। घुमा फिरा के भी हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, जो कि हमको पता भी नहीं होता, इतना सारा हम टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। तो इसमें क्या कहते हैं, जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो अलग अलग अथॉरिटीज को हमें देना पड़ता है, यहाँ पर क्या होता है जीएसटी मतलब जो भी इनडायरेक्ट टैक्स, जो भी अलग अलग अथॉरिटी में जो भी टैक्सेस था, उसको एक साथ मिलाकर एक ही जगह बना दिया, जिसे हम बोलते हैं जीएसटी। उस टैक्स को हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब जो भी इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग जगह पर हम पे करते थे, जैसे कि मैंने आपको बोला शॉपकीपर आप पे करते थे, अलग अलग से कई सारे टैक्स हम पे करते थे। तो ये अलग अलग टैक्स मतलब अलग अलग करने के थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है। थोड़ा हम उसे जो भी इनडायरेक्ट टैक्स पूरे मिलके जो हो रहे उसको एक ही जगह लाया जाए, उस सभी टैक्स को एक ही जगह, जिसे हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी होता है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला हो गया सीजीएसटी, दूसरा हो गया एसजीएसटी और तीसरा हो गया आईजीएसटी। दोस्तों, जो सीजीएसटी होता है उसका जो शेयर रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, और जो एसजीएसटी रहता है उसका जो शेयर रहता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। और जो आईजीएसटी रहता है जिसे हम बोलते हैं, आईजीएसटी का जो टैक्स रहता है वो इंटर स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। इसका मतलब हो गया, अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आपको प्रोडक्ट पहुंचानी है तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा आईजीएसटी। दोस्तों, हमें तो घुमा फिरा के एक ही टैक्स भरना होता है। एक कंज्यूमर को सिर्फ एक ही टैक्स भरना होता है, जो कि होता है जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। जान लेना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट पर यानी कौन सी चीज पर कौन सा जीएसटी लग रहा है, या फिर कौन से सर्विसेज पर कौन सा परसेंट का जो टैक्स लग रहा है वो हमें जानना होगा। दोस्तों, कुल मिलाकर 1211 प्रोडक्ट्स पर ये टैक्स लगाया जाता है, और सर्विसेज पर 1211 प्रोडक्ट्स पर जीएसटी लगाया जाता है, और थोड़े डिवाइड कर देते हैं उस प्रोडक्ट को, मतलब उस चीज पर इतना परसेंट का टैक्स लगेगा, उस जीएसटी पर उतना टैक्स लगेगा। पर देख सकते हो कि मतलब इस पर देख सकते हो, इसमें बताया है कि मतलब किन चीजों पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अभी जैसे कि आप देख सकते हो, नमक हो गया, सॉल्ट हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, बिंदी हो गया, फिर ऐसे कई सारी चीजें आप देख सकते हो, वेजिटेबल्स हो गया। और अगर हम सर्विसेज की बात करें तो अगर आप होटल में अगर कौन सा बिल देने जाते हो, तो अगर आपका जो बिल है 1000 रुपये से 1000 रुपये जितना होगा और 1000 रुपये के अंदर होगा, यानी कि उससे कम होगा, तो आप पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अगर 1000 रुपये से ज्यादा होगा बिल आपका, तो इस पर टैक्स लगाया जाएगा। के बाद में अगर हम देखें तो मतलब इन चीजों पर, इन गुड्स पर 5% का टैक्स लगाया जा रहा है, और इस सर्विसेज पर 5% का टैक्स लगाया जा रहा है। इन चीजों का अगर हम देखें तो टी हो गया, कॉफी हो गया, साबुदाना हो गया, ऐसे कई सारे
जो भी मिनरल्स हो गया, इससे कई सारे जो चीज़ें आते हैं, गुड्स आते हैं, उन पर 5% का टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स की बात करें तो जो आप रेलवे की जो टिकट देते हो उस पर भी 5% का सर्विस टैक्स लगाया जाएगा। फिर एयरप्लेन जो टिकट देते हो उस पर भी 5% का टैक्स लगाया जाएगा। कई सारे चीज़ों पर इतने परसेंट का, यानी कि अगर बात करूँ तो 12% का लगाया जाता है, 18% का लगाया जाता है, 28% का जीएसटी गुड्स पर भी लगाया जाता है, सर्विसेज पे टैक्स लगाया जाता है। अगर आपको इन सभी चीज़ों का अगर आपको टैक्स जाना है, मतलब इन चीज़ों पर इतने परसेंट का टैक्स लगाया जाएगा, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसका लिंक दे दिया, वहाँ पर आप इमेज देख सकते हो। मतलब इन चीज़ों पर मतलब 28% हो गया, 12% हो गया, आपको ये इसका इमेज डिस्क्रिप्शन में बॉक्स पर देख सकते हो, आप उधर जाके देख सकते हो। तो हमने बात किया तो 1211 प्रोडक्ट्स, मतलब इन चीज़ों पर और इन सर्विसेज पर इतना टैक्स लगाया जाएगा, इतने परसेंट का टैक्स लगेगा उन चीज़ों पर। लेकिन दोस्तों अगर समझ लो कि मैं एक आम व्यापारी हूँ, मेरा कुछ बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, फिर भी मेरे को ये टैक्स लेना पड़ेगा। अगर मैं नया, समझ लो कि मैं नया स्टार्टअप खोला हूँ, मेरा कुछ धंधा नहीं चलता, फिर भी मेरे को टैक्स लेना पड़ेगा। इसके ऊपर भी एक रूल लगाया है गवर्नमेंट ने, मतलब अगर आपका जो फाइनेंशियल ईयर का स्टार्ट ओवर 20 लाख के ऊपर का है तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका 20 लाख से नीचे का कम का है तो आपको टैक्स नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप उस माल को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक आप बेचते हो तो उन पर ये स्टार्ट ओवर का नहीं देखा जाएगा, आप पर उनको जीएसटी पे करना ही पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद है ये आपको वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके नहीं जाएगा, लाइक भी कर देना हमारे, और अगर अब तक हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज अगर आपको ऐसी कुछ नॉलेजेबल वीडियोज़ या फिर ऐसी कुछ एजुकेशन वीडियोज़ चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा, मैं उस चीज़ों पर वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगा। आज के लिए इतना ही था।